पुष्कर के फाउंडेशन फ्योर द लोटो इंडिया संस्था की ओर से गुरुवार को दीपावली के उपलक्ष्य में फैंसी ड्रेस वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के माली मंदिर में आयोजित समारोह में संस्था द्वारा संचालित स्कूल की लगभग 501 छात्राओं को फैंसी ड्रेस वितरित की गई। इसी कड़ी में 30 वृद्ध और निर्धन महिला पुरुषों को 400 रुपए की पेंशन के साथ ड्रेसेस वितरित की गई। संस्था द्वारा 60 निर्धन परिवारों को खाद्य सामग्री भी दी गई। समारोह वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल और प्रेस क्लब पुष्कर के संरक्षक नाथुराम शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में इटली की मनवेला और अन्य विदेशी मेहमान मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एसपी मित्तल और अन्य अतिथियों ने अपने संबोधन में संस्था की ओर से निर्धन बालिकाओं और गरीब परिवारों के लिए किए जाने वाले सेवा कार्यों के लिए संस्था की संस्थापिका मारा सांद्री और अध्यक्ष दीपू महर्षि की सराहना करते हुए आभार जताया। गौरतलब है कि पिछले 12 वर्षों से संस्था बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास देने के साथ साथ गाँव में पेयजल चिकित्सा व्यवस्था भी मुहैया करवा रही है। फाउंडेशन फ्योर द लोटो इंडिया द्वारा पिछले 12 वर्ष से दीपावली के उपलक्ष्य में जो बालिकाएं फाउंडेशन फ्योर द लोटो में पढ़ती है उनको फैंसी ड्रेस, स्वेटर और जूते मोजे दिए जाते हैं। तो आज ये इसका 1 दशक पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निर्धनों को पेंशन वगैरह इसमें 30 जो वृद्ध विधवा है उनको 400 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। उनको दीपावली के उपलक्ष्य में आज साड़ी और धोती कुर्ते भी दिए गए हैं। उसके अलावा 60 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। The education for the girls is very important because start to read, and this is the way for a good future for the girls. पुष्कर में द फ्योर ऑफ लोटो इंडिया ये काफ़ी बच्चियों के लिए अग्रणी संस्था है और ये शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर कार्य में सामाजिक स्तर पर ये आगे अच्छा कार्य कर रही है और इसके आगे कार्य करने के लिए हम इनको शुभकामना देते हैं। और उनके जो दीपू महर्षि और मारा सांद्री हैं वो ये संस्था जो चला रही है वो बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रही है और तीर्थराज पुष्कर जैसे क्षेत्र में ऐसा कार्य होना बहुत बढ़िया बालिकाओं के लिए है। लंबे समय बाद बोर्ड द्वारा ली जा रही 8वीं कक्षा की परीक्षा उन बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनने जा रही है जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों से उलट मनमाने ढंग से पाठ्यक्रम लागू कर चुके निजी स्कूल के बच्चों का भविष्य इसलिए खतरे में है क्योंकि जिन पुस्तकों के आधार पर बोर्ड अपना प्रश्न पत्र तैयार करेगा वह पुस्तकें निजी स्कूल के बच्चों ने पढ़ी ही नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य कर दिया। साथ ही यह भी तय कर दिया कि इस परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ही करेगा। इस परीक्षा को लेकर बोर्ड ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा में राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त लगभग 75,000 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे, लेकिन परेशानी उन 29,000 निजी स्कूलों के लिए खड़ी हो रही है जो सरकार से मान्यता प्राप्त तो है लेकिन सरकार द्वारा स्वीकृत एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे और परेशानी भी यही है। दरअसल अभी तक 8वीं की परीक्षा स्कूल अपने स्तर पर ही ले रहे थे और यही वजह थी कि हर स्कूल ने अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्य पुस्तकें लागू कर रखी थी। बात यदि वर्तमान सत्र की करें तो इन स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 1,80,000 बच्चों ने एनसीईआरटी की वो पुस्तकें पढ़ी ही नहीं जिसके आधार पर इस बार राजस्थान शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र तैयार करने जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार ने जो अभी परिपत्र जारी किया उसमें 8वीं बोर्ड में सभी 8वीं के विद्यार्थियों को बैठना है, चाहे वो निजी स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों। दूसरा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का जो है वही सब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लागू है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी वही पाठ्यक्रम चलना चाहिए था जो एनसीईआरटी से अप्रूव्ड था, लेकिन वहां कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि और कुछ पुस्तकें पढ़ा रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से हम गत वर्ष भी जो हमारे पास प्रश्न पत्र थे वो बाइलिंगुअल थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में थे। माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया है उसके 2 हल हैं। नंबर 1, एक तो हल ये है कि अभी 4 महीने बाकी हैं, वो उस पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाएं। दूसरा हल ये है कि अगर वो राज्य सरकार से अप्रोच करते हैं, राज्य सरकार इसका विचार करती है, तो राज्य सरकार विचार करके जो भी उचित निर्णय और आदेश देगी बोर्ड की तरफ से तो हम पेपर तैयार कराना और परीक्षा आयोजित कराने के 2 काम है जो हम कर देंगे।
राजस्थान बोर्ड का साफ कहना है कि इस परीक्षा के आयोजन का जिम्मा उसे राज्य सरकार ने सौंपा है और पाठ्यक्रम भी राज्य सरकार ने ही तय किया है। इसलिए वो इस बात को जानते हुए भी कि लाखों बच्चों का भविष्य संकट में है, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी इस मामले में अपना दामन बचाने में जुटा हुआ है। शिक्षा अधिकारियों के अनुसार जब निजी स्कूलों को मान्यता दी गई थी तब उन्हें पाबंद किया गया था कि वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को ही लागू करेंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग भी निजी स्कूलों के बच्चों की उस समस्या को सुनने को तैयार नहीं जिसमें बच्चों का कोई दोष नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें समस्त में राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से पाठ्यक्रम चल रहा है और निजी शिक्षण संस्थाओं में अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसा अगर चल रहा है तो उसके बारे में जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यदि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि सरकार से मान्यता प्राप्त अधिकांश निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं और राजस्थान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की जो किताबें उपलब्ध है वे सभी हिंदी मीडियम की ही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने 8वीं सामाजिक ज्ञान की अंग्रेजी माध्यम की किताब तो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है, लेकिन शेष किताबों के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं और शायद यही वजह है कि बोर्ड अध्यक्ष इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि या तो निजी स्कूल अगले 4 महीने में बच्चों को नए सिरे से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाए और या फिर सरकार से मांग करे कि उन्हें इस बार अपने स्तर पर परीक्षा का अधिकार मिले और यही मांग अब निजी स्कूल संचालक करने लगे हैं। देखिए था कि ये बात तो ठीक है कि मतलब जो है बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों को तो जो पढ़ाया जा रहा है उसी को उनको परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी अगर निजी शिक्षण संस्थाएं चाहें 4 महीने का समय बाकी है, जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया गया उसको पढ़ाया जा सकता है। उनके पास सक्षम हैं वो लोग, अध्यापक हैं और पुस्तकें हैं, पुस्तकों से पढ़ाया जा सकता है। ये विषय क्या बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग के समक्ष रखा गया है? निदेशालय की शिक्षा देखिए 8वीं की परीक्षा लेना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहले तो काम नहीं है। राज्य सरकार की इच्छा है कि हम पेपर बनवा करके और मतलब जो है परीक्षा केंद्रों तक पहुंचा दें, यहाँ तक की व्यवस्था हमको करनी, ये हम कर रहे हैं। बाकी की सभी कुछ निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होता है, इसलिए हमारे बारे में हम इसके बारे में कोई निर्णय करने की उसमें स्थिति में नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 8वीं में ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं उसमें हिंदी मीडियम के ही लागू किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इंग्लिश मीडियम में मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो राजस्थान में जितनी भी निजी विद्यालय संचालित है उसमें सभी पाठ्यक्रम अलग अलग चल रहा है। एनसीईआरटी का कोई पाठ्यक्रम लागू नहीं है, इसलिए सरकार इसको इन स्कूलों को इस वर्ष बाहर करके इसमें अगली साल पाठ्यक्रम लागू करके इस 8वीं बोर्ड को यथावत प्रारंभ किया जाए।